हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम करें BA BSc सेकंड ईयर सेमेस्टर फोर्थ के लिए स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म मैथ का चैप्टर नंबर 9 फोरियर ट्रांसफॉर्म। इस चैप्टर की इससे पिछली वीडियोस में हम 9.2 तक की एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। आज हम समझेंगे एक्सरसाइज 9.3 के बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट कुछ नहीं होगा, इसमें 1 से 2 फॉर्मूले होंगे और समझेंगे इसके सभी एग्जाम्पल्स को। तो देखिए एग्जाम्पल्स को समझना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बता देता हूँ आपको, वैसे ही बेसिक कंसेप्ट के अंतर्गत क्या कुछ हम कर रहे होंगे यहाँ पर। देखिए जिस तरीके से हमने चैप्टर नंबर 5 सीखा लाप्लास ट्रांसफॉर्म, 6th में हमने सीखा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म का ये क्या होता है, इनवर्स होता है। बिल्कुल इसी तरीके से इस चैप्टर में भी हम कुछ इसी तरीके से समझते हैं। हमने 9.1 में क्या सीखा और 9.2 में क्या सीखा। 9.1 में हमने सीखा कि फोरियर ट्रांसफॉर्म किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे किसी भी गिवन फंक्शन के लिए। 9.2 में ये सीखा कि किस तरीके से हम साइन ट्रांसफॉर्म एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। अब 9.3 में हम ये सीखेंगे कि इन दोनों एक्सरसाइज के जो भी हमने फॉर्मूले 3 फॉर्मूले यूज़ किए, इन तीनों का यदि इनवर्स फॉर्मूला हम समझें तो उसके अंतर्गत हम किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व आउट कर रहे होंगे। तो सिंपली यहाँ पर इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन बेस्ड होंगे वो हमारे पास इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म में बेस्ड होंगे। जिस तरीके से हमारे पास चैप्टर नंबर 6 में हमें क्या मिलता था, एफ ऑफ एस की फॉर्म मिलती थी, जिसमें हमें लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म का यूज़ करते हुए फॉर्मूले का एफ ऑफ टी की फंक्शन की वैल्यू प्राप्त करनी होती थी, या फिर एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में फंक्शन होता था। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि इस चैप्टर में फोरियर ट्रांसफॉर्म जो होता है फंक्शन, किसी भी एफ ऑफ एक्स फंक्शन के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म जैसे कि निकाल रहे हैं तो किससे डिनोट किया जाता है उसको, स्मॉल एफ इसके ऊपर बार और यहाँ पर एस, कुछ इस तरीके से डिनोट किया जाता है। तो फंक्शन हमें कुछ इस तरीके की फॉर्म में गिवन मिलेगा। हमें यहाँ पर यूज़ करना है इसका फोरियर इनवर्स ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला, और हमें इनिशियल जो फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स उसकी वैल्यू प्राप्त करनी है। तो सिंपली काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बड़े आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएंगे। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 से स्टार्टिंग करते हैं। 3 तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देखिए फाइंड एफ ऑफ एक्स, हमें एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। हमें क्या गिवन है, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म हमें गिवन है, जैसे कि आप ये एस की फॉर्म में देख सकते हो, या फिर देखो कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। इफ यदि हमारे पास फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म की फॉर्म ये है तो हमें फाइंड आउट करना है जो इसका इनिशियल फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये भी। अब देखिए यहाँ पर फाइंड फोरियर साइन इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन, इसके लिए हमें फोरियर इनवर्स ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। तो देखिए किस तरीके से तीनों का मतलब एक ही निकलता है। हमें गिवन है यहाँ पर फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का रिजल्ट कुछ इस तरीके से। हमें क्या करना है, सिंपली जिस तरीके से यहाँ पर हमने शुरुआत में आइडेंटिटी समझी थी उसी का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो देखिए हमारे पास फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म के लिए तो ये आइडेंटिटी होती है कुछ इस तरीके से। अब इनवर्स फार्मूला या फिर कई जगह इन्वर्जन फार्मूला भी इसको लिखा जाता है, तो उसके लिए आइडेंटिटी कुछ इस तरीके से होती है साइन के केस में। तो इसका यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो सिंपली देखिए हमें जो क्वेश्चन है उसमें क्या गिवन है, ये गिवन है एफ बार ओ फर्स्ट, जो कि हमारे पास क्या है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म की वैल्यू गिवन है हमें। ठीक है, तो सिंपली यहाँ हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब जो हमें ये गिवन है यहाँ पर पुट कर देंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगी ये फॉर्म। अब सिंपली जिस तरीके से हमने एक्सरसाइज 9.2 में कुछ स्टेप समझे थे, जिसके अंतर्गत क्या करते हैं हम, देखो अपॉन में क्या है 1 प्लस एस स्क्वायर है, ऊपर एस है। तो इस तरीके की फॉर्म का हम डायरेक्ट रिजल्ट तो यूज करते हुए नहीं सोल्व कर सकते, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई रिजल्ट हमने नहीं समझा। 4 हमारे पास रिजल्ट आपको ये पता ही है। तो सिंपली हम क्या कर देंगे, ऊपर एस से मल्टीप्लाई अपॉन में एस से मल्टीप्लाई। आपको ये स्टेप इजीली याद भी हो गए होंगे कि किस तरीके से हम करते हैं। तो देखिए ऊपर क्या हो जाएगा, स्क्वायर अपॉन में एस इंटू में 1 प्लस एस स्क्वायर। अब सिंपली हम क्या कर देंगे यहाँ पर, ऊपर देखिए क्या करेंगे हम, उससे पहले आप यहाँ पर देखिए 1 प्लस एस स्क्वायर है, तो यहाँ पर हमें 1 प्लस एस स्क्वायर की फॉर्म बनानी है ताकि इसके साथ ये कैंसिल आउट हम कर सकें। ठीक है, तो सिंपली देखिए ऊपर हम क्या कर देंगे, 1 ही ऐड कर देंगे और 1 ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब हमने ऐसा कर दिया तो फॉर्म हो जाएगी कुछ इस तरीके से। तो इसको मैं एक सेपरेटिव फॉर्म में लिख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब इस कंप्लीट फॉर्म की एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करते हुए लिखेंगे, अपॉन में एलसीएम सेपरेट कर लेंगे, और एक बार नेगेटिव उनके साथ मल्टीप्लाई करते हुए लिखेंगे, और ये सब कुछ सेपरेट कर लेंगे। तो जो फॉर्म बनेगी ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर समझ सकते हैं आप कुछ इस तरीके से, ये फॉर्म कुछ इस तरीके से यहाँ पर 2 अपॉन में पाई 0 से इन्फाइनाइट लिमिट 1 पॉजिटिव एस के नेगेटिव 1 साइन एस एक्स डी एस अपॉन में एस इंटू में 1 प्लस एस स्क्वायर। हमने क्या कर दिया, 2 अपॉन में पाई 0 से इन्फाइनाइट लिमिट, देखिए एक बार इस कंप्लीट फॉर्म की इसके साथ मल्टीप्लाई की तो 1 प्लस एस स्क्वायर इंटू में साइन एस एक्स डी एस, मतलब कि इस कंप्लीट की एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी हमने। ठीक है, अपॉन में एलसीएम ये हो जाएगा हमारे पास एस इंटू में 1 प्लस एस स्क्वायर, फिर नेगेटिव 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो नेगेटिव 2 अपॉन में पाई 0 से इन्फाइनाइट लिमिट साइन एस एक्स इंटू में डी एस अपॉन में एलसीएम एस इंटू में 1 प्लस एस स्क्वायर। तो यहाँ पर ये इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा सिंपली। तो कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी कैंसिल आउट हो जाने के बाद। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, सिंपली देखिए आपको ये रिजल्ट तो अच्छे तरीके से पता है कि साइन एस एक्स अपॉन में एस, ये रिजल्ट हम काफ़ी बार समझ चुके हैं। ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, जब हमारे पास लिमिट हो 0 से इन्फाइनाइट तो ये हो जाएगा पाई/2 के इक्वल। तो सिंपली यहाँ पर पाई/2 जब पुट करेंगे तो इंटू में क्या है 2 अपॉन में पाई है, तो ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन में पाई इंटू में पाई/2। हम किसकी वैल्यू प्राप्त कर रहे हैं यहाँ पर,
हम सिंपली यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू प्राप्त करें किसका फॉर्मूला यूज करते हुए, इनवर्स साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला यूज करते हुए। इस तरफ हम एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, ठीक है। तो सिंपली देखो इसके साथ ही कैंसिल आउट, पाई के साथ ही कैंसिल आउट, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 - 2 अपॉन में पाई इंटीग्रल की फॉर्म एज इट इज रहेगी यहाँ पर। अब देखिए हम अगेन यहाँ पर हम डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन का रिजल्ट यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो इस केस में हम क्या कर देंगे, डेरिवेटिव कर देंगे इसका किसके अंतर्गत, यहाँ पर जैसे कि लिखा नहीं गया है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं जिस तरीके से हमने एक्सरसाइज 9.2 में समझा, अकॉर्डिंग टू लाइबेंज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, उसके अंतर्गत क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर देखो अस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल है, तो हम डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, इसके अपोजिट जो यहाँ पर वेरिएबल होगा, जैसे कि एक्स है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको समझना है, कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर अस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल है तो हम यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्यों कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत हम इसी तरीके से करते हैं, अपोजिट जो वेरिएबल होता है उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं सिंपली। तो यहाँ पर 1 है तो ये तो 0 ही हो जाएगा, और यहाँ पर सिंपली क्या हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो अस यहाँ पर क्या है, एज ए कॉन्स्टेंट है, तो ये आगे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये एक्स कॉन्स्टेंट है, तो आगे आ जाएगा, तो कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे अस इंटू में कोस अस एक्स, और अपॉन में सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में आप जैसे कि देख पा रहे होंगे कि इसके साथ ये कैंसिल आउट हो चुका है, तो हमें ये फॉर्म मिल चुकी है। अब अगेन इसका कोई हमारे पास डायरेक्ट इंटीग्रल रिजल्ट है नहीं, तो सिंपली हम क्या कर लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 3 मानते हुए अगेन यहाँ पर लाइबेंज रूल अप्लाई कर देंगे डिफरेंशिएशन का। तो यहाँ पर एस के रिस्पेक्ट में है ना ये इंटीग्रल, तो हम क्या कर देंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, डबल डेरिवेटिव दर्शा देंगे यहाँ पर, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर देखो कोस अस एक्स है, तो अस यहाँ पर क्या है, जो कोफिशिएंट है एक्स का, तो ये आगे आ जाएगा, और कोस हमारे पास इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, नेगेटिव साइन अस एक्स, और यहाँ पर अस आगे आ चुका है, ये नेगेटिव इसके साथ कैंसिल होते हुए क्या हो जाएगा, 2 पाई 0 से इन्फाइनाइट लिमिट, और यहाँ पर अस इंटू में साइन अस एक्स डी एस अपॉन में 1 + अस स्क्वायर, कुछ इस तरीके से हो चुका है ये। अब जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये हमारे पास इनिशियल इक्वेशन बन चुकी है, सभी इक्वेशन में हमारे पास इनिशियल इक्वेशन ही बनती है। तो देखिए इनिशियल इक्वेशन हमारे पास किस तरीके से है, जैसे कि आप यहाँ से देखिए इक्वेशन नंबर 1 के साथ जो ये फॉर्म है बिल्कुल सेम, यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो चुका है यहाँ पर, तो बिल्कुल यही फॉर्म है। ये हमारे पास किसके इक्वल है, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, तो यहाँ पर हम कर देंगे एफ ऑफ एक्स। देखो यहाँ पर आप एफ ऑफ एक्स कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर इसने डायरेक्टली एफ लिख दिया शॉर्टकट में, तो कुछ इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इसने डायरेक्टली क्या लिख दिया, एफ से डिनोट कर रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए हम क्या कर देंगे, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो इक्वल टू 0, सिंपली यहाँ पर ये एज ए ऑर्डर इक्वेशन बन चुकी है, ऑर्डर इक्वेशन बन चुकी है, तो सिंपली देखिए कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं, डी अपन में डी एक्स यहाँ पर है इक्वल टू डी, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर -1 एफ ऑफ एक्स हमने बाहर ले लिया यहाँ पर। तो कुछ इस तरीके से देखिए, तभी इसका एग्जैक्ट इक्वेशन बनेगी, तो उसको 0 के इक्वल लिखेंगे हम, क्योंकि हम सी एफ की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ से। तो डी के हमारे पास 2 रूट आएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव 1 के रूप में, तो इसका जो सी एफ होगा एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर C1 एंड C2 हम कॉन्स्टेंट ले सकते हैं, फिर ए बी किसी भी तरीके से हम ले सकते हैं। एक्स मसल की पावर एक्स ये पॉजिटिव 1 के लिए, एक्स मसल की पावर नेगेटिव एक्स ये नेगेटिव 1 के लिए। अब सिंपली हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हमें यहाँ से देखो ए एंड बी की वैल्यू प्राप्त करनी है और कुछ नहीं करना, और सिंपली जो हमारे पास वैल्यू आएंगी उनको हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी सिंपली, जो कि हमारे पास क्या होगा, इनिशियल फंक्शन, इसी को हम क्या कहेंगे, इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। तो सिंपली इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो एक एफ ऑफ एक्स की फॉर्म ये है, और एक हमारे पास फॉर्म कुछ इस तरीके से यहाँ पर, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से रिजल्ट आया है यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 के रूप में। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, वेरिएबल जो कि हमारे पास एक्स है यहाँ पर, तो एक्स की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। देखिए हमारे पास जो पिछले एक्सरसाइज है वहाँ पर हम क्या करते थे, एस की जगह 0 पुट कर देते। ऐसा हम क्यों करते थे, देखिए यहाँ पर क्या होता था, हमारे पास एक्स की पावर नेगेटिव एस होता था, वेरिएबल एज एस होता था, तो इसलिए हम यहाँ पर एस की जगह 0 पुट कर देते। यहाँ पर हमारे पास एक्स है तो हम क्या कर देंगे, एक्स की जगह 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही हमने 0 पुट किया तो देखिए फॉर्म हो जाएगी कुछ इस तरीके से, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए प्लस बी, क्योंकि एक्स मसल की पावर 0 आपको बताइए क्या होता है, 1 होता है। तो सिंपली यहाँ से देखिए जब हमने इक्वेशन नंबर 2 में एफ ऑफ एक्स की जो कि एक इक्वेशन ये है, तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो साइन 0 पर 0 हो जाएगा यहाँ पर, तो कंप्लीट फॉर्म 0, ठीक है। यहाँ पर ये रहता है क्या है, इसके साथ ही कैंसिल आउट, इसके साथ कैंसिल आउट, तो एफ ऑफ एक्स हमें मिल चुका है यहाँ पर, जब हमने एक्स को 0 पुट किया, और यहाँ पर भी एक्स को 0 दर्शा देंगे इक्वल टू 1। तो ये जो वैल्यू हमें मिली इक्वेशन नंबर 2 से, ये यहाँ पर पुट कर देंगे इसकी जगह पर, तो ये क्या हो जाएगा, a + b इक्वल टू 1 के। अब इसी तरीके से हमें एक और इक्वेशन इसी फॉर्म में चाहिए, जिसके साथ इसको एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग करते हुए ए एंड बी की दोनों की वैल्यू हम निकाल सकें, और जनरल जो हमारे पास ये फॉर्म बनी है इसमें हम पुट कर सकें, ठीक है। तो सिंपली हम क्या कर देंगे, इसके लिए इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये फॉर्म हो जाएगी कुछ इस तरीके से, नेगेटिव आ जाएगा इसका कोएफिशिएंट के रूप में, बाकी एक्सपोजर की फॉर्म सेम रहेगी। तो कुछ इस तरीके से एक तो डेरिवेटिव की फॉर्म ये है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और एक हमारे पास डेरिवेटिव की फॉर्म ये है,
तो दोनों में ही हम क्या कर देंगे, x को 0 पुट कर देंगे। यहाँ पर जैसे ही हमने x को 0 पुट किया तो ये फॉर्म हो जाएगी कुछ इस तरीके से। cos 0 पर क्या होता है आपको पता ही है, ये क्या हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से फॉर्म जो रहेगी ये कुछ इस तरीके से रहेगी, डी एफ अपॉन में डी एक्स इक्वल टू -2 अपॉन में पाई 0 से इन्फाइनेट लिमिट 1 अपॉन में 1 प्लस स्क्वायर इंटू में डी एस। अब देखो यहाँ पर इसका इंटीग्रल का रिजल्ट हमें पता होता है क्या होता है, जैसे कि इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होता है। यदि हम इंटीग्रल करते हैं एक्स स्क्वायर फैक्टर में इसको, ये होता है 1/a tan इनवर्स x/a, कुछ इस तरीके से। बिल्कुल इसी तरीके से a यहाँ पर हमारे पास क्या 1 है और x किस हमारे पास क्या है s है, तो सिंपली हो जाएगा 1/1 tan इनवर्स और यहाँ से हो जाएगा s। अपर लिमिट हमारे पास क्या इन्फाइनेट है, लोअर लिमिट 0 है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा π/2 के इक्वल, और सिंपली इनटू में क्या है -2 अपॉन में पाई है, तो इसके साथ कैंसिल आउट, ये इसके साथ कैंसिल आउट, तो -1 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ये क्या चुका है -1 के इक्वल। अब यहाँ पर हम पुट कर देंगे 0 x किस गए तो ये हमें वैल्यू दे देगा a -b, ठीक है। तो डी एफ अपॉन में डी एक्स इक्वल टू a -b, ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो सिंपली हमें सेकंड इक्वेशन मिल चुकी है कुछ इस तरीके से, a -b इक्वल टू -1 के। अब इनको ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे ही हम इनको ऐड करेंगे तो ये इस तरफ से कैंसिल, ये इस तरफ से कैंसिल आउट, क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। यहाँ से 2b इक्वल टू 0, 2a इक्वल टू 0 और a इक्वल टू हमारे पास किसके इक्वल आ चुका है 0 के। सिंपली हम क्या कर देंगे, इनकी सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव है तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा +1। तो सिंपली देखिए ये दोनों कैंसिल आउट, तो 2b इक्वल टू 2 और b इक्वल टू, ये डिवाइड में जाएगा तो 1, तो b की वैल्यू 1 आ चुकी है और a की वैल्यू 0 आ चुकी है। तो जो जनरल फंक्शन हमारे पास यहाँ से बना था f ऑफ x, यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे तो कुछ इस तरीके से f ऑफ x की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, जिसको कि हम फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से था, पॉजिटिव b इंटू में एक्सपोनेंशियल अपॉन नेगेटिव x। यहाँ पर a 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा और b की जगह 1 पुट करेंगे तो जो f ऑफ x है हमारे पास फंक्शन आ चुका है किसके इक्वल, जैसे कि अब आप देख पा रहे होंगे एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव x के। तो कुछ इस तरीके से यही हमें इसमें फाइंड आउट करना था, जो कि हमारे पास क्या है इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म की वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल बिल्कुल सेम है, कुछ इसी तरीके से समझ लेते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर सेकंड, f ऑफ x हमें फाइंड आउट करना है और हमें ये फॉर्म दी गई है, ये भी साइन ट्रांसफॉर्म की फॉर्म में है, ठीक है। तो हमें साइन ट्रांसफॉर्म पहले से ही गिवन है और इसके साथ ही देखो कंडीशन क्या है, हैंस डिड्यूस। इसका मतलब क्या निकलता है यहाँ पर, इसका मतलब ये निकलता है जब हम यहाँ पर देखिए f ऑफ x की मतलब जो इनिशियल फंक्शन होता है किसका यूज़ करते हुए फाइंड आउट करेंगे, साइन इनवर्स फॉर्मूले का यूज़ करते हुए। जो हमें फंक्शन मिलेगा उसका हम यूज़ करते हुए इसको सोल्व और करेंगे। तो देखिए किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को। तो मेन उद्देश्य तो हमारे पास यही है कि पहले हम ये फाइंड आउट करें कि f ऑफ x क्या होगा इसके लिए। तो हम यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं, साइन इनवर्स फार्मूला। तो इसके अंतर्गत हमने क्या कर दिया, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी किसकी, हमारे पास ये कुछ इस तरीके से होता है, अगर आप जनरल फार्मूला समझे तो ये होता है इसकी जगह पर। तो हमने यहाँ पर जो गिवन थी ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर। तो इस तरीके से इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको लेट कर लेगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन का रिजल्ट तो यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, ये s के रिस्पेक्ट में यहाँ पर क्या है इंटीग्रल है, तो हमने x के रिस्पेक्ट में इसको क्या कर दिया, अकॉर्डिंग टू लाइबेंज रूल यहाँ पर डिफरेंशिएट कर दिया। इंटीग्रल के साइन बिल्कुल सेम रहेंगे, तो कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। जो साइन की फॉर्म में था वो कोस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो साइन अस x था ना यहाँ पर हमने x रिस्पेक्ट में यहाँ पर क्या किया, डिफरेंशिएट किया इसको अकॉर्डिंग टू लाइबेंज रूल। तो अस जो होगा साइन अस एक्स में वो हमारे पास क्या होगा, एच कोएफिशिएंट होगा एक्स का, तो वो आगे आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से कन्वर्ट होते हुए जाएगी फॉर्म अस कोस अस एक्स, ठीक है। तो इसके साथ ही कैंसल आउट हो जाएगा, तो फॉर्म बनेगी कुछ इस तरीके से। अब सिंपली देखिए इसका हमारे पास इंटीग्रल का रिजल्ट है जिसको कि हम डायरेक्ट यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। वो इंटीग्रल का रिजल्ट क्या कहता है, एक्सपोनेंशियल की पावर ए, जैसे कि मैं यहाँ पर अस ले लेता हूँ, अस कोस अस, यहाँ पर क्या है जी वेरिएबल है, और यहाँ पर मैं बी इसका कोएफिशिएंट मानता हूँ यहाँ पर, और डी अस के रिस्पेक्ट में यदि हम इंटीग्रल कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर समझ सकते हैं, डायरेक्टली हम रिजल्ट का यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। तो ये देखिए इस रिजल्ट का हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर इस केस में हमारे पास सी क्या है, 0 है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जब हम इसको यूज़ करेंगे रिजल्ट का, तो कुछ इस तरीके की फॉर्म बनेगी। अपर लिमिट हमारे पास इन्फाइनाइट, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो देखिए अपर लिमिट में एक्सपोनेंशियल की पावर इन्फाइनाइट होगा, तो एक तरीके से 0 हो जाएगी ये फॉर्म, कंप्लीटली 0 हो जाएगी, ठीक है। जब 0 पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और उसके साथ ही लोअर लिमिट का यहाँ पर नेगेटिव लगा देंगे। और यहाँ पर देखिए एस की जगह 0 पुट होगा तो कोस 0 पर क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ से क्या रहेगा नेगेटिव ए रहेगा, ठीक है। और साइन 0 पर आपको पता है 0 होता है, तो सिंपली यहाँ से 0। तो कुछ इस तरीके से जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमने बाहर ले रखा था, तो 2 अपॉन में पाई, जो कि हमारे पास इनवर्स फॉर्मूले में होता है। तो सिंपली हमारे पास ये फॉर्म आ चुकी है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे
तो ये डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इंटीग्रेट उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे जिसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर डेरिवेटिव है। तो एक्स रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फंक्शन एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में आ जाएगा। इसी की तो हम वैल्यू निकाल रहे थे। बट इसके साथ ही देखिए जब हमने यहाँ पर क्या किया, देखिए कुछ इस तरीके से मैं बताना किसके रिस्पेक्ट में, डी एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट इंटीग्रल का रिजल्ट यूज़ कर लिया, जैसे कि हम 12th क्लास में समझते हैं। इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा, 1/a tan इनवर्स x/a, कुछ इस तरीके से हो जाएगी ये फॉर्म। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर लिखा गया है इसको। ये देखिए जो a है ये इस a के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम कर सकते हैं इसको कैंसिल आउट। तो फॉर्म कुछ इस तरीके से हो जाएगी। इसके साथ इसी यहाँ पर क्या हो जाएगा, एज ए आर्बिट्रेरी या फिर इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। तो इसकी वैल्यू हम सिंपली मेथड से निकाल सकते हैं। देखो एक तो हम क्या कर देंगे, इस इक्वेशन में हम क्या कर देंगे, x को 0 पुट कर देंगे सिंपली। तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 0 इक्वल टू, यहाँ पर देखो tan इनवर्स ये जब 0 पुट होगा यहाँ पर तो कंप्लीट ये 0 हो जाएगी फॉर्म। तो हमारे पास एफ ऑफ 0 पर हमारे पास क्या आ चुका है, एफ ऑफ 0 इक्वल टू सी के इक्वल आ चुका है। ठीक है, अब हमें एफ ऑफ 0 की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, जब हम जो हमारे पास इक्वेशन नंबर इनिशियल इक्वेशन है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो साइन 0 पर क्या हो जाएगा, 0, तो कंप्लीट 0। तो एफ ऑफ 0 हमारे पास किसके इक्वल आ चुका है, 0 के इक्वल आ चुका है। तो जब यहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, c इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस तरीके से c की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो एफ ऑफ x जो फंक्शन बनेगा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। हमने यहाँ पर क्या फाइंड आउट कर लिया, ये फोरियर साइन इनवर्स ट्रांसफॉर्म की वैल्यू, जो कि हमारे पास क्या होता है, इनिशियल फंक्शन होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, जब हमें ये मिल चुकी है तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिडक्शन। डिडक्शन क्या होता है, एक तरीके से इसी का हमें यूज़ करते हुए जो ये फॉर्म है इसके अंतर्गत ये सोल्व करना है हमें, इसका रिजल्ट क्या होगा। तो सिंपली देखिए इसमें हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर 0 पुट कर देंगे एक ही जगह। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, tan इनवर्स इन्फाइनाइट हो जाएगा। अब tan इनवर्स जब ये इन्फाइनाइट हो जाएगा तो यहाँ से ही क्या हो जाएगा, tan इनवर्स इन्फाइनाइट पर π/2 हो जाएगा। तो इसके साथ ही कैंसिल आउट, इसके साथ ये कैंसिल आउट, ये हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा 1 के। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 1 आएगी। ये इस एग्जाम्पल के अंतर्गत समझा जाए तो इजीली आपको समझ में नहीं आएगा, बट आने वाले जो एग्जाम्पल हम समझ रहे होंगे वहाँ पर इजीली आपको ये स्टेप समझ में आ जाएगा कि डिडक्शन किस तरीके से करते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। इसमें देखिए फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन। फंक्शन कुछ इस तरीके की फॉर्म में है। इसका मतलब तो आप जानते हैं, यहाँ पर मोड को ओपन करेंगे तो इसका मतलब क्या, देखो <1 है ये फॉर्म। तो इसका मतलब ये निकलता है यहाँ पर कि जो ये x है ये लाई करेगा इन बिटवीन -1 से +1। और यहाँ पर इसका मतलब ये निकलता है कि जो ये x है ये हमारे पास क्या होगा, छोटा होगा किससे, -1 से, और ये हमारे पास बड़ा होगा किससे, +1 से। ठीक है, तो इस फॉर्म पर हमारे पास ये 0 के इक्वल आएगा और यहाँ पर हमारे पास ये 1 के इक्वल आएगा। जब लाई करेगा x -1 और +1 के बीच में तो फंक्शन हमारे पास क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। सिंपली हमें इसमें करना क्या है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने की, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सिंपली सबसे पहले इसको हम सोल्व करेंगे। इसका हमें क्या करना है, फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है सिंपल तरीके से, जिस तरीके से हम एक्सरसाइज 9.1 में करते हैं। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म का हमारे पास फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, जनरल आपको पता ही है। अब लिमिट हम ब्रेक कर देते हैं। देखो यहाँ पर इंटरवल क्या होता है अपने पास, कुछ इस तरीके से है, नेगेटिव इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट। और यहाँ पर जैसे कि अकॉर्डिंग टू इन कंडीशंस के हम समझें तो 2 यहाँ पर पॉइंट आ चुके हैं, -1 +1। तो जब हमारे पास x लाई करता है इनके बिटवीन तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1 फंक्शन, बाकी इन पर 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास हम सबसे पहले लिखेंगे लिमिट को ब्रेक करते हुए, यहाँ पर नेगेटिव इनफाइनाइट से -1, -1 से +1, 1 से पॉजिटिव इनफाइनाइट। तो इस तरीके से इनमें तो फंक्शन दोनों में 0 हो जाएगा। यहाँ पर -1 से +1 लिमिट्स के बीच में फंक्शन क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो सिंपल हमारे पास ये फॉर्म हो जाएगी। यहाँ पर जब 1 पुट करेंगे कुछ इस तरीके से। अब इसका हमें सिंपल इंटीग्रेशन करना है। जब अब इसका हम सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए इसका जो x का कोएफिशिएंट है ये अपॉन में आ जाएगा, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट -1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो अपर लिमिट 1 पुट कर देंगे यहाँ पर x की जगह। तो कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी। लोअर लिमिट के लिए एक तो नेगेटिव वो होता है, लोअर लिमिट का एक नेगेटिव ये है, तो पॉजिटिव यहाँ पर हो जाएगा। और ये फॉर्म कुछ इस तरीके से हो जाएगी। जब हम -1 पुट करेंगे इसकी जगह तो -1 इंटू में नेगेटिव आइटम मतलब एक तरीके से पॉजिटिव हो जाएगी ये फॉर्म। तो कुछ इस तरीके से फॉर्म बनेगी। जब हम इसमें से क्या कर लेते हैं, कॉमन आउट कर लेते हैं 1/s को, या फिर एक तरीके से आप समझ सकते हैं हमारे पास सेम है तो एलसीएम ले लिया हमने। ये नेगेटिव जो इसके साथ लिखते हुए यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से अरेंज कर दिया इसको। अब यहाँ पर हमारे पास 2 कंडीशन है। 2 कंडीशन क्या है, यदि हम यहाँ पर देखिए जैसे कि इसके साथ ये साइन की फॉर्म बन सकती है, जैसे कि आपको होता है साइन थीटा को यदि हम एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखें तो किस तरीके से लिखा जाएगा, एक्सपोनेंशियल की पावर आइटा थीटा नेगेटिव एक्सपोनेंशियल पावर नेगेटिव आइटा थीटा अपॉन में 2 आइटा। तो यहाँ पर यदि देखो इस s को तो बाहर ले लिया जाए, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई 2 से ही डिवाइड कर दिया जाए तो ये फॉर्म क्या बन जाएगी, साइन और थीटा की जगह यहाँ पर क्या वर्क कर रहा है, s वर्क कर रहा है, तो साइन s अपॉन में s कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी। और इनटू में ये 2 है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि अपॉन वाला तो इसमें शामिल हो चुका है, बट इनटू में जो है ये एच रहेगा। तो यहाँ पर हमने जो ये केस लिया है ये हमारे पास जब है जब हमने यहाँ पर क्या लिया है, s को नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर s नॉट इक्वल टू 0। तो ये केस कुछ इस तरीके से लिख देंगे हम, फॉर s नॉट इक्वल टू 0 पर ये लो में मिलती है इस फॉर्म से। और जब हम यहाँ पर, या फिर आप यहाँ से ही समझ सकते हैं कि s को इक्वल टू 0 ले लेंगे
तो ये फॉर्म देखिए किस तरीके से हो जाएगी, एक्सपोनेंशियल की पावर 0 1 तो 1 नेगेटिव 1 0 और अपन में भी 0 ही बनेगा। तो इस तरीके से 0/0 फॉर्म बन जाती है। अल हॉस्पिटल रूल यूज करते हो यहाँ पर इसको सोल्व आउट करेंगे, या फिर यहाँ पर आप समझ सकते हो बड़ी आसान तरीके से। देखो यहाँ पर हमने अस को 0 पुट किया इसमें, तो 0 साइन 0 पर 0 अपन में 0 तो 0/0 फॉर्म बनी। अब यहाँ पर जैसे ही मैंने अल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2 कोस अस अपॉन में 1। अब जैसे ही मैंने एस को 0 पुट किया तो यहाँ से क्या रहेगा, कोस 0 पर 1, तो हमारे पास ये 2k को ला चुका है। तो कुछ इस तरीके से हमें 2 वैल्यू मिलेंगे यहाँ पर, इस तरीके से भी आप समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये एज ए फंक्शन एक्ट करता है, तो कुछ इस तरीके से हम लिख देंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स। इसके लिए हमारे पास ये 2 कंडीशन है। अब देखिए हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है 0 से इंटीग्रल लिमिट साइन एक्स अपॉन में एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये एक्स की फॉर्म में है, और जो हमारे पास ये रिजल्ट आप देख पा रहे होंगे ये हमारे पास एस की फॉर्म में है। एक्स की फॉर्म में जब वो यहाँ पर इसको बनाएंगे तो सिंपली हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इनवर्स फॉर्मूला यूज करना होगा। तो इनवर्स फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है। तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/2 पाई, और यहाँ पर हमारे पास ये हमने यहाँ से निकाल लिया फोरियर ट्रांसफॉर्म, जो कि कुछ इस तरीके से है। हम यहाँ पर ले रहे हैं इसको एस नॉट इक्वल टू 0 के लिए, तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देंगे इसके जगह, तो कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी। जब हमने यहाँ पर ये वैल्यू पुट की तो देखिए अब यहाँ पर स्टेप क्या किया गया, यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं। इस 2 पाई को हम इस तरफ ले गए तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पर अपने पास क्या रहता है 0 से इन्फिनिट लिमिट 2 साइन अस अपॉन में अस एक्स मसल की पावर आयटा अस एक्स डी एस, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब एफ ऑफ एक्स जो हमारे पास क्या है, गिवन फंक्शन है, ठीक है, ये यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 104, यहाँ पर कंडीशन लिख देते हैं कुछ इस तरीके से। अब देखिए इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्म एसटी में लिख देता हूँ, यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई ये 0 4, यहाँ पर कंडीशन लिख देंगे हम। नेक्स्ट स्टेप में देखिए जब हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पर आप देखिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए 0 से इन्फाइनाइट साइन एक्स अपॉन में एक्स डी एक्स की वैल्यू। तो इस फॉर्म में बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एस को हम रिप्लेस कर सकते हैं एक्स के साथ, तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी बिल्कुल इसी तरीके से। बट उससे पहले हमारे पास समस्या ये है कि एक्सपोनेंशियल की पावर में जो ये फॉर्म है और 2 है इसको हमें रिमूव करना है। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पर इसके लिए देखिए हम क्या कर देंगे, एस को तो 0 नहीं पुट कर सकते, बट हम एक्स को यदि 0 कर लें, एक्स को जैसे ही हमने 0 पुट किया तो एक्सपोनेंशियल की पावर 0 हो जाएगी, तो 1 हो जाएगा यहाँ से, बाकी ये सब कुछ यहाँ पर सेम रहेगा। तो कुछ इस तरीके से जैसे हमने इसको 0 पुट किया तो ये हमारे पास फॉर्म बन जाएगी कुछ इस तरीके से। और इस साइड जैसे कि मोड वाली प्रॉपर्टी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी 0 पुट होगा तो सिंपली हमारे पास ये फॉर्म रहती है इस तरफ से 2 पाई के रूप में। तो हमारे पास लिख देंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से फॉर्म हो चुकी है। अब सिंपली हम क्या कर देंगे, यहाँ पर ये 2 है, यहाँ पर इसको किस तरीके से रिमूव करेंगे। देखो इसको रिमूव करने के लिए हम इसके साथ इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं यहाँ से, तो बिल्कुल आसान तरीके से रिमूव हो चुका है। बट समस्या अभी ये है कि यहाँ पर देखिए आप लिमिट 0 से इन्फाइनाइट है इंटीग्रल की, और यहाँ पर अपने पास क्या है नेगेटिव इन्फाइनाइट से पॉजिटिव इन्फाइनाइट है। तो सिंपली इसको सोल्व आउट करने के लिए हम सिंपली यहाँ पर क्या कर देंगे, कुछ इस तरीके से इसको कर देंगे। जैसे कि ये फिलहाल फॉर्म कुछ इस तरीके से बन चुकी है, जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 0 से नेगेटिव इन्फाइनाइट से पॉजिटिव इन्फाइनाइट साइन एस अपॉन में एस डी एस इक्वल टू, मैंने 2 को कैंसिल आउट कर दिया यहाँ पर। और यदि हमें इस तरफ 5/2 चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड भी इसको कर नहीं, ऐसा हम नहीं करेंगे। देखिए 2 किस तरीके से लेके आएंगे हम, देखिए ये हमारे पास बुक में जैसे कि लिख रखा है, आप जैसे कि देख पा रहे होंगे एज इंटीग्रल इज एन इवन फंक्शन ऑफ अस। ये अस के लिए जो इंटीग्रल है ना यहाँ पर ये फॉर्म, ये एज ए इवन फंक्शन है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पर जो साइन है ये तो हमारे पास ओड फंक्शन होता है साइन, बट इवन किस तरीके से है। अब जैसे कि हमने 3rd सेमेस्टर फिजिक्स में ये समझा है कि इवन फंक्शन के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी क्या होती है कि यदि हम एफ ऑफ एक्स से यहाँ पर नेगेटिव ले लें एक्स को, तो ये हमारे पास इक्वल होगा किसके, एफ ऑफ एक्स के इक्वल। और ओड के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी क्या होती है, यदि हम इसको नेगेटिव लेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से होगा, नेगेटिव आगे आ जाएगा, ठीक है। एक तरीके से हमारे पास ये फंक्शन चेंज हो जाएगा नेगेटिव की फॉर्म में, कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं। बट इवन के केस में यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव एलिमिनेट हो जाएगा। तो सिंपली देखिए बुक में लिखा गया कि ये जो इंटीग्रल है ये हमारे पास अस के लिए क्या है, इवन फंक्शन है, ये हमारे पास इवन फंक्शन की फॉर्म है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एफ ऑफ अस की फॉर्म में ले लेता हूँ इसको, इक्वल टू साइन अस अपॉन में अस। जैसे ही मैंने यहाँ पर क्या पुट किया, नेगेटिव पुट कर दिया अस की जगह, तो ये क्या हो जाएगा अस नेगेटिव अस अपॉन में नेगेटिव अस। अब आपको ये तो पता है साइन हमारे पास क्या होता है कि ओड फंक्शन होता है, तो साइन ओड फंक्शन है तो ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। तो ये हो जाएगा नेगेटिव आगे आ जाएगा, नेगेटिव साइन अस, ठीक है। और अपॉन में सेम रहेगा सब कुछ, तो नेगेटिव साइन अस अपॉन में नेगेटिव अस, इसके साथ ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास एफ ऑफ नेगेटिव अस इक्वल टू किसके आ चुका है, साइन अस अपॉन में अस। एक तरीके से हम समझें तो नेगेटिव जो हमने यहाँ पर पुट किया
तो ये हमारे पास क्या पॉजिटिव क्वांटिटी बन चुकी है, नेगेटिव यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो हमने ये समझा कि ये हमारे पास प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पर किसकी, इवन फंक्शन की, कि हमने जब यहाँ पर नेगेटिव लिया वेरिएबल को तो ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आई है, एक तरीके से नेगेटिव यहाँ से रिमूव हो चुका है। ठीक है, तो सिंपली हम क्या कह सकते हैं कि ये जो फॉर्म है यहाँ पर एस के रिस्पेक्ट में, ये हमारे पास क्या है, एज ए इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन ये यदि है तो इवन फंक्शन की आपको एक प्रॉपर्टी और याद होगी, अकॉर्डिंग टू डेफिनेट इंटीग्रल, जो 12th क्लास में पढ़ी थी, या फिर आपको मैं बीएससी 3rd सेमेस्टर के अंतर्गत बताऊं तो जैसे कि नेगेटिव पाई से पॉजिटिव पाई ये लिमिट है, और यहाँ पर इवन फंक्शन है, और यहाँ पर कोई भी हो सकता है इवन फंक्शन, तो यहाँ पास किसके में चेंज हो जाएगा, इसकी लिमिट चेंज हो जाएंगी किसमें, इंटीग्रल यदि हो रहा हो तो कुछ इस तरीके से लिमिट्स के बीच में, तो यहाँ पास चेंज हो जाएगा 0 से ये पॉजिटिव वाले यहाँ पर लिखी जाएगी, और इन 2 में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये जैसे कि एफ ऑफ एक्स फंक्शन है यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, किस केस में, इवन फंक्शन के केस में। यदि यहाँ पर ओड होता है तो यहाँ पास किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगी ये फॉर्म, इवन होता है तो ये फॉर्म हो जाएगी। अब बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास लिमिट क्या है, नेगेटिव इन्फाइनाइट से पॉजिटिव इन्फाइनाइट, और ये जो कि हमारे पास हमने समझ लिया कि इवन फंक्शन है, तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास लिमिट हो जाएंगी चेंज किससे, 0 से इन्फाइनाइट की फॉर्म में, इनटू में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर साइन अस अपॉन में अस डी एस इक्वल टू पाई, और यहाँ से जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस 2 को इस तरफ लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। अब सिंपली हम यहाँ पर एक स्टेप कर देंगे, वेरिएबल को चेंज कर देंगे, हम चेंज कर देंगे यहाँ पर चेंजिंग अस इक्वल टू एक्स। जैसे ही हमने यहाँ पर एक्स लिया तो ये हो जाएगा 0 से इन्फाइनाइट साइन एक्स अपॉन में एक्स डी एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, और यही हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था, यही हमें क्या करना था, शो करना था इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं। तो कुछ इसी तरीके से हमारे पास यही फॉर्म बन चुकी है, जैसे कि आप यहाँ से देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट हम लास्ट वन एक क्वेश्चन समझ लेते हैं, मेरे को लगता है कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी यहाँ पर, तो देखिए लास्ट वन हम एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें क्या है, देखिए बिल्कुल इसी तरीके से बहुत ही आसान एग्जाम्पल है। ये हमारे पास एक फंक्शन है जिसका हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। फिर इसी के साथ इसको जब हम सोल्व कर रहे होंगे तो हमारे पास कंडीशन ये है, जिस तरीके से हमने एग्जाम्पल नंबर 3 समझा बिल्कुल सेम है, बेस्ड इसी पर एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 4। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें जब इसको हमने सोल्व किया तो इसका जो रिजल्ट आएगा उसी की सहायता से हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी कि इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, अपने पास इंटीग्रल है नहीं, इसको हमें बनाना पड़ेगा कि इंटीग्रल किस तरीके से बनेगा, और जिस तरीके से हम चेंज करते जाएंगे उसी तरीके से हमारे पास राइट हैंड साइड भी बनती जाएगी। तो किसके इक्वल आएगी ये देखते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने कंडीशन यहाँ पर लिख देनी है कुछ इस तरीके से कि इसका मतलब ये होता है मोड एक्स को हम ओपन करेंगे यहाँ पर -1 और +1 के बीच में वैल्यू यदि लाई करते हैं एक्स के, तो हमारे पास फंक्शन कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर कंडीशन लिख देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो सिंपली अकॉर्डिंग टू फोरियर ट्रांसफॉर्म लिमिट हमारे पास नेगेटिव इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट होती है। तो इस केस में देखो -1 से +1 के बीच में हमारे पास फंक्शन डिफाइन है कुछ इस तरीके से 1 नेगेटिव एक्स स्क्वायर की फॉर्म में। तो ये बाकी जो ये लिमिट है यहाँ पर ब्रेक हो जाएंगे, जब ब्रेक कर देंगे हम, जैसे कि आप समझ सकते हैं नेगेटिव इनफाइनाइट पॉजिटिव इनफाइनाइट 2 पॉइंट, एक तो 1 है एक नेगेटिव 1 है, इसके बीच में हमारे पास फंक्शन कुछ इस तरीके से 1 नेगेटिव एक्स स्क्वायर यहाँ पर 0 है। लिमिट ब्रेक करेंगे नेगेटिव इनफाइनाइट से -1, सॉरी यहाँ पर -1 लिखा गया है, फिर -1 से +1, फिर +1 से इनफाइनाइट। तो इनमें हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। केवल यहाँ पर हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है इसकी वैल्यू डिफाइन है, वैल्यू क्या है 1 नेगेटिव एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर ये पुट कर देंगे सिंपली। अब सिंपली हमें इंटीग्रेशन करना है। जिस तरीके से हमने 12th क्लास में समझा है इसको कि किस तरीके से हम इंटीग्रेशन के रूल अप्लाई करते हैं, यहाँ पर इसको इंटीग्रल कर देंगे, या फिर आप आसान तरीके से इस तरीके से कर सकते हैं। देखो एक बार आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटीग्रल की फॉर्म बनेगी, उनको आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सोल्व कीजिए, बिल्कुल आसान तरीके से आप इसको कर पाएंगे। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आपको बता देता हूँ। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब हम कर रहे होंगे यहाँ पर, तो वो रिजल्ट कुछ इस तरीके की फॉर्म में आएगा। तो ये रिजल्ट जब हमारे पास आ जाता है तो सिंपली हमें क्या करना होता है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आया है कुछ इस तरीके से एफ बार ऑफ अस फोरियर ट्रांसफॉर्म। इसको हम कुछ इसी तरीके से डिनोट करते हैं, इसके लिए एफ ऑफ एक्स फंक्शन के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म हमने रिजल्ट के रूप में ये मिला है। तो सिंपली हम क्या कर लेंगे, इसी का यूज करेंगे, यहाँ पर क्या लगा देंगे, इनवर्स फॉर्मूला लगा देंगे। तो सिंपली देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये हमारे पास इनवर्स फॉर्मूले की फॉर्म होती है। यहाँ पर हमें एफ बार ऑफ अस की वैल्यू मिल चुकी है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर पुट करेंगे तो ये फॉर्म कुछ इस तरीके से लिखी जाएगी। देखो ये हमारे पास सोल्व होते हुए कुछ इस तरीके से लिख दी गई यहाँ पर। ठीक है, जब हमने ये यहाँ पर पुट कर दी तो हम क्या कर देंगे, सिंपली कुछ इस तरीके से लिख दिया, जैसे कि यहाँ पर हमने क्या किया, सिंपली एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से लिखा है इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, क्योंकि हमने एफ ऑफ एक्स पर थोड़ा वर्क करना है। एफ ऑफ एक्स जो हमारे पास गिवन था वो कुछ इस तरीके से था गिवन, जैसे कि आप यहाँ से देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट की, सिंपली इनको हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे बोथ साइड। इक्वेट किस तरीके से करेंगे, जैसे कि आप समझ सकते हैं बड़ी आसान तरीके से। ये फॉर्म यहाँ पर कुछ इस तरीके से बन चुकी है, नेगेटिव इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट 4 अपॉन में एस क्यूब साइन एस नेगेटिव एस कोस एस इंटू में कोस
एस एक्स नेगेटिव आइटा साइन एस एक्स डी एस इक्वल टू 2 पाई टू में, ये कुछ इस तरीके से कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए सिंपली इक्वेट करेंगे। इक्वेट किस तरीके से होता है, देखो यहाँ पर आइटा आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि मैं मल्टीप्लाई करते हुए लिख देता हूँ उसको। एक बार देखो 2 है ये, इस 2 को मैं इस तरफ लेके आता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 4 है यहाँ पर, ये इसको इस तरफ लेके आते हैं तो अपॉन में 4 हो जाएगा, कैंसिल आउट होते हुए पाई बाय 2 हो जाएगी फॉर्म। अब एक बार अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरीके से फॉर्म लिखी जाएगी, ये पाई बाय 2 1 नेगेटिव एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर तो ये 0 ही है तो कंडीशन लिख देंगे कुछ इस तरीके से। इक्वेट करेंगे तो देखो हमारे पास यहाँ पर कोई भी इमेजनरी पार्ट नहीं है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो जो इमेजनरी पार्ट होगा यहाँ से वो तो 0 हो जाएगा। अब रियल पार्ट हमारे पास क्या होगा, देखो कोस एस एक्स की इस कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पास क्या होगा, एज ए रियल पार्ट होगा। साइन जो कि आइटा वाली फॉर्म है इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इस साइड तो यहाँ पास क्या कहलाएगा, इमेजनरी पार्ट कहलाएगा। तो रियल पार्ट में लिख देता हूँ यहाँ पर कुछ इस तरीके से है, नेगेटिव इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट। 4 को हम क्या ले चुके हैं, इस तरफ ले चुके हैं तो यहाँ पर रहेगा 1/s³ साइन एस नेगेटिव एस कोस एस इनटू में कोस एस एक्स, और यहाँ पर है डी एस। तो ये हमारे पास क्या है, जो रियल पार्ट है यहाँ पर। तो हमारे पास जो वैल्यू है इक्वेट करते हुए जब हमने देखा तो ये वैल्यू कुछ इस तरीके से आई है हमारे पास रियल पार्ट के लिए, ठीक है। इमेजनरी कोई वैल्यू है ही नहीं यहाँ पर। तो सिंपली अब देखो हमने क्या कर दिया, अकॉर्डिंग डेफिनेट इंटीग्रल फॉर्म, जैसे कि आप यहाँ से समझ सकते हैं कि हमें यहाँ पर लिमिट क्या चाहिए, 0 से इनफाइनाइट, और यहाँ पर क्या है नेगेटिव इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट। तो जो ये फॉर्म है यहाँ पर एज हमारे पास क्या है, इवन फंक्शन है। जिस तरीके से अभी हमने समझा कि इवन फंक्शन किस तरीके से होगी, यहाँ पर हम अस को पुट कर देंगे नेगेटिव अस, और यदि ये पॉजिटिव फॉर्म में हमें वैल्यू मिलती है कुछ इसी तरीके से तो हम कह देंगे कि ये हमारे पास क्या है, एज ए इवन फंक्शन है, ठीक है। तो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है और लिमिट हमारे पास चेंज हो जाते हैं 0 से इनफाइनाइट। तो कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी ये। हम नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे किसको, वेरिएबल को। एस की जगह क्या ले लेंगे, एक्स ले लेंगे। तो देखो जब हमने एक्स की जगह 1/2 पुट किया तो ये कुछ इस तरीके की फॉर्म बन चुकी है। और जो हमारे पास ये फॉर्म है यहाँ पर देखिए किस तरीके से आई है, जब हमने यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से 1 नेगेटिव एक्स स्क्वायर y/2, यहाँ पर हमने क्या पुट कर दिया, 1/2 पुट किया एक्स की जगह, तो 1/4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 जाएगा तो ये 1 कुछ इस तरीके से फॉर्म बनेगी। तो यहाँ पर 3/4 और यहाँ से हो जाएगा 3π/8, कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ पर सिंपली ये फॉर्म हमारे पास बन जाएगी कुछ इस तरीके से। अब नेक्स्ट स्टेप में हम वेरिएबल जैसे ही चेंज करेंगे, यहाँ पर एस की जगह एक्स ले लेंगे तो देखो यहाँ पर x³ हो जाएगा, जो कि अपॉन में यहाँ पर हमने लिख दिया। और यहाँ पर देखिए साइन एक्स नेगेटिव एक्स कोस x/2, ठीक है, dx 3π/8। और यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे एक्स कोस एक्स, ये फॉर्म पहले लिखी गई है तो हमको इसको पहले लिखना है। तो हम क्या कर लेंगे, इसमें से नेगेटिव कॉमन आउट कर लेंगे। नेगेटिव जैसे हम कॉमन आउट करेंगे तो यहाँ पर ये तो पॉजिटिव में हो जाएगी, नेगेटिव में हो जाएगी कुछ इस तरीके की फॉर्म में, और नेगेटिव हम ले जाएंगे इस तरफ तो ये नेगेटिव यहाँ पर आ जाएगा इसके साथ। तो कुछ इस तरीके से हमने इसकी वैल्यू इवेल्यूएट कर दी कि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी इंटीग्रल की, और ये हमारे पास किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं इस रिजल्ट को यूज़ करते हुए। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो हम समझ रहे होंगे इसके अन्य एग्जाम्पल्स को।